D60 यानी कि षष्ठ्यांश चार्ट ये बताता है कि आपकी आत्मा का इस जन्म में रीबर्थ क्यों हुआ है, आप क्यों आए हैं, ऐसा क्या पिछला रह गया कि आपको इस जन्म में वापस आना पड़ा। डिपेंड करता है कि D60 के लग्न में कौन सी राशि बैठी है, उसका स्वामी कौन है और वो कहाँ प्लेस्ड है। अगर कोई ऐसी राशि या स्वामी बैठा है जो कि सॉफ्ट नेचर का है और वो वेल प्लेस्ड है, तो वो आत्मा बहुत अपने पुण्य लेकर आई है और उनका भोगने आई है। और अगर कोई पापी ग्रह बैठा है या फिर एक शुभ ग्रह अशुभ स्थिति में बैठा है, तो उस केस में वो पुराने ऋण, पुराने की गई गलतियों को सुधारने आई है। लेट्स से अगर D60 के लग्न में लिब्रा या टॉरस साइन है या फिर वीनस प्लेस्ड है, उस केस में ये आत्मा पिछले जन्म के पैसों से रिलेटेड कार्य, लग्जरी से रिलेटेड कार्य या फिर प्रेम संबंधों से रिलेटेड कार्यों को भोगने आई है। डिपेंड ये करता है कि वो अच्छे से प्लेस है कि नहीं। अगर वेल प्लेस है तब तो उसको उसके शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे इस जन्म में, और नहीं तो वो सारे ऋण चुकाएगी। अगर लग्न में सूर्य बैठे हैं या फिर सूर्य की राशि सिंह बैठी है या फिर लियो जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो बैठी है, तो उस केस में ये आत्मा पिछले जो भी सत्ता रिलेटेड कार्य या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उसको वापस पाने के लिए आई है। ये आत्मा ने पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान के साथ, अपनी खुददारी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया था, अब उसको वो वापस पाना है। और अगर ये वेल प्लेस नहीं है तो इस आत्मा में पिछले जन्मों में बहुत ईगो रहा होगा, जिसको इसको सेटल करना है इस जन्म में आकर के, और समझना है कि देयर आर थिंग्स बियॉन्ड ईगो। अगर ये D60 के लग्न में मार्स बैठा है यानी कि मंगल बैठा है, या फिर उसकी जो राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, या फिर एरीज यानी कि मेष राशि अगर बैठी है लग्न में, तो उस केस में इस आत्मा का पुराना जो ऋण है वो है किसी क्रोध से रिलेटेड, किसी अग्रेशन से रिलेटेड, किसी काम से रिलेटेड, जो कि वो अधूरा छोड़ गई थी, जिसको वो पूरा करने इस जन्म में आई है। आप लोग मुझे बताइए कि आपके D60 के लग्न में कौन सी राशि बैठी है या फिर कौन सा ग्रह बैठा है और वो किस स्थिति में बैठा है। आप कमेंट करके मुझे ये बताइए और मैं आपको बताऊंगा कि आपका जन्म क्यों हुआ है। ओम नमः शिवाय।